सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1993 के बाद से आवंटित सभी 214 कोल ब्लॉक रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 4 कोल ब्लॉक को बख्शा। चारों कोल ब्लॉक केंद्र सरकार के। चालू कोयला खदानों को केवल 6 महीने काम करने की मोहलत दी। 31 मार्च तक बंद करना होगा रद्द कोयला खदानों में काम। कोल ब्लॉक से अब तक जितना निकाला गया है कोयला 295 रुपये प्रति टन के हिसाब से सरकार को देना होगा। 6 महीने की राहत दी गई है कि जिससे कि अगले 6 महीने के अंदर इन खदानों में से जो कोयला निकाला जा रहा है उसका इंतजाम केंद्र सरकार कुछ कर सके। 1 अप्रैल से कोल इंडिया के हवाले होंगे सारे खदान। उसके बाद तय की जाएगी फिर से नीलामी की प्रक्रिया। ये माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलना चाहती है, पुरानी पिक्चर नहीं देखना चाहती, तो कैंसिल करने के बाद जो ऑक्शन होगी, ऑक्शन से जो होगा प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से होगा, तो कोर्ट ने उस हमारे स्टैंड को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित कोयला खदानों को बताया था अवैध। 25 अगस्त के फैसले को आधार बनाकर आज सुनाया फैसला। 1 अप्रैल 2015 के बाद रद्द कोयला खदानों की फिर से हो सकती है नीलामी। सरकार को बनाने होंगे नीलामी की प्रक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा देश के लिए ऐतिहासिक पल। इसरो की इस कामयाबी पर अमेरिका से आई बधाई। नासा ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। चीन ने भी दी मुबारकबाद। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी बधाई। कहा देश के लिए गर्व की बात। मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में फूड पार्क का किया उद्घाटन। का वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी खेती। मोदी ने कहा सत्तू और गुड़ फूड प्रोसेसिंग के नमूने। दुनिया को पैकेज फूड बेचने के लिए करनी होगी तैयारी। आज पूरे विश्व में हमारा माल बिक सकता है अगर आप इंडियन करी ये कह करके पैक टीन बेचना शुरू करें। दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी है। देश में अनाज की बर्बादी से प्रधानमंत्री चिंतित। कहा बर्बादी रोकना समय की मांग। मोदी ने बताया पेप्सी और कोला में 5% जूस मिलाने से फायदा। फल उत्पादक किसानों को फैसले से फायदा संभव। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका मांग कर सकता है भारत से मदद। मोदी के अमेरिकी दौरे पर ओबामा मांग सकते हैं समर्थन। आईएसआईएस के खिलाफ दुनिया के 40 देश कर रहे हैं अमेरिका की मदद। 29 और 30 सितंबर को ओबामा से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी की अगवानी के लिए अमेरिका तैयार। कहा मेहमानों की हर जरूरत का अमेरिका रखता है ख्याल। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के लिए 13 लाख रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। 2 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर लगाएंगे झाड़ू। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर चपरासी तक रेलवे स्टेशनों पर लगाएंगे झाड़ू। रेलवे ने 245 अधिकारियों की बनाई लिस्ट। बीजेपी भी 2 अक्टूबर को बड़े स्तर पर करेगी स्वच्छ अभियान की शुरुआत। वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों के साथ की बैठक। इंडिया गेट से बीजेपी करेगी अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए सांसद भी लगाएंगे झाड़ू। पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक का बयान। 2 अक्टूबर को पर्यटन स्थलों की भी होगी साफ सफाई। गंगा सफाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल हलफनामा देने से गंगा साफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तक साफ नहीं हो सकती गंगा जब तक 5 राज्यों के साथ वहां की जनता नहीं देगी साथ। मोदी को टोपी पहनाने की कोशिश करने वाले इमाम मेहंदी हसन को एक युवक ने मारा थप्पड़। ठासरा कोर्ट में इमाम की पेशी के दौरान हुई घटना। पुलिस ने राजेश नाम के युवक को लिया हिरासत में। थप्पड़ मारने की घटना से कोर्ट में हंगामा। नवरात्रि पर विवादित टिप्पणी के लिए मेहंदी हसन को किया गया था गिरफ्तार। उसके बाद आज कोर्ट में किया गया था पेश। जम्मू कश्मीर की बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। एमसीआई अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में एक साथ मारा छापा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना में अब तक नहीं बनी बात। दोनों पार्टियों की बैठक पर बैठकें जारी।
महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूडी की एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी पर दो टूक, कहा छोटे दलों को संतुष्ट किए बगैर नहीं बढ़ेंगे आगे। एनडीए के छोटे दलों को मनाने की कोशिश में शिवसेना, उद्धव ठाकरे खुद करेंगे सहयोगियों से बातचीत। महाराष्ट्र में यूपीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस, 288 में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अभी भी अड़ी हुई है एनसीपी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर गठबंधन बनाए रखने पर दिया जोर, कहा कोई भी फैसला सीएम पृथ्वीराज चौहान से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघ के हमले का सामने आया नया वीडियो। बाघ के सामने हाथ जोड़कर मकसूद मांग रहा था जान की भीख। युवक के सामने इधर उधर देखता रहा बाघ, फिर युवक पर बाघ ने 2-4 बार पंजा मारा। उसके बाद बाघ ने युवक पर किया हमला, फिर गर्दन पकड़कर ले गया। युवक को बचाने के लिए चिल्लाते रह गए लोग। 2 मिनट के अंदर ही बाघ ने ले ली युवक की जान। चश्मदीदों ने 2.5 मिनट का वीडियो बनाया। वीडियो में रिकॉर्ड हुए टाइगर की बेरहमी। शारदा चिटफंड घोटाले में एक और टीएमसी सांसद शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ। कोलकाता में सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाकर दागे सवाल। शारदा के डायरेक्टर अरविंद सिंह चौहान ने लिया था शुवेंदु का नाम। सुदीप्तो सेन और देवजानी के साथ चौहान की भी हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया झटका। परुई मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। पिछले साल वीरभूमि में निर्दलीय पंचायत सदस्य का हुआ था मर्डर। हाईकोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई जांच। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। इनकम टैक्स विभाग ने सुनवाई चंडीगढ़ में किए जाने की मांग की। गरबे को लेकर गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। हिंदू उत्सव समिति ने हर व्यक्ति की आईडी चेक करने की मांग की। राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को समिति ने दिया ज्ञापन, कहा वंदे मातरम से होगी गरबे की शुरुआत। कांग्रेस का आरोप हिंदू उत्सव समिति के फरमान से बिगड़ेगा माहौल, राज्यपाल से करेंगे शिकायत। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा आरबीआई के 3 विभाग मुंबई से बाहर ले जाने की हो रही है कोशिश। अजीत सिंह को बंगला खाली कराने की कल खत्म हो रही है मियाद। अजीत सिंह सौंप सकते हैं बंगले की चाबी। जंग में तब्दील हुआ रांची का राजभवन। पुलिस और अजासू कार्यकर्ताओं में जमकर हुई झड़प। अजासू ने राजभवन को घेरने का किया था आह्वान। पुलिस ने पानी की छोड़ी बौछारें, फिर किया लाठीचार्ज। गायब हो रहे बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी राज्यों से मांगा हलफनामा। 16 अक्टूबर तक दी मोहलत, राज्यों से पूछा कितने बच्चे हुए गायब, अब तक कितनी एफआईआर हुई दर्ज। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को दिया 200 करोड़ का पैकेज, राज्य में खेल संसाधन विकसित करने में दी मदद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक बस हादसा, 45 लोगों की मारे जाने की खबर। पुलिस ने बरामद किए 25 शव, बस में सवार थे 65 लोग। गोविंद सागर झील में गिर गई थी बस। थाने में टॉर्चर का सामने आया एक और मामला। कपूरथला के थाना सुभानपुर में एएसआई ने सास बहू को लगाया करंट। दोनों औरतों को चोरी के केस में किया गया था गिरफ्तार, शिकायत पर एएसआई सस्पेंड। दिल्ली के मंगोलपुर में महिला पर फेंका तेजाब, पति पर तेजाब फेंकने का आरोप।